दिन भर काम करने या खेलने के बाद थक कर चूर होने पर हमें सबसे पहले क्या याद आता है? यही ना कि जल्दी से अपने घर पहुंचे और टीवी के सामने बैठकर गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए फैमिली के साथ गप्पे लड़ाए। वो कहावत भी ना, जहां लौटकर बुद्धू घर ही आता है, क्योंकि घर हमारा कंफर्ट जोन है। कैसे भी रहे, कुछ भी करे, किसी को क्या, ये हमारा घर है भाई। इतना ही नहीं, घर भी हम उस शहर या उस जगह पर चाहते हैं जहां हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हो, जैसे अच्छी सड़कें, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स, मॉल्स, पार्क्स, ऑफिसेस वगैरह वगैरह। तो इसीलिए आज मेगा इंडस्ट्रीज में हम बात करेंगे उस इंडस्ट्री की जो हमें हमारा यही कंफर्ट जोन और लाइफस्टाइल देती है। जी हाँ, सही समझे आप, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन सेक्टर का काम किसी भी घर या बिल्डिंग को डिजाइन करना, उसे बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना होता है। इसे कई कैटेगरीज में बताया गया है, जैसे हेवी, जनरल एंड स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन। रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स को बनाना हेवी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। जनरल कंस्ट्रक्शन में रेजिडेंशियल प्लेसेस, बिल्डिंग्स और कमर्शियल रियल एस्टेट को इंक्लूड किया जाता है। और स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन, जिसमें स्पेसिफिक एरिया की नीड के हिसाब से कंस्ट्रक्शन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल में ज्यादातर घर लकड़ी के बने होते हैं, क्योंकि वहाँ अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं। अब ऐसे में घर अगर ईंटों से बने तो लोगों के लिए खतरा बढ़ जाता है, और इसीलिए वहाँ किए जाते हैं स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन। यानी सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, इस इंडस्ट्री के पास हर सॉल्यूशन मौजूद है। तभी तो ये इंडस्ट्री किसी भी डेवलप्ड नेशन का एक स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन है। क्या आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी में ये इंडस्ट्री 6% का कंट्रीब्यूशन देती है और 100 मिलियन से भी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज खोलती है। डेवलप्ड कंट्री में 5% और डेवलपिंग कंट्रीज में 8% के जीडीपी कंट्रीब्यूशन से ये बन जाती है एक मेगा इंडस्ट्री। ऐसा माना जा रहा है कि नेक्स्ट 2 डेकेड्स में डिमांड बढ़ने से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट 3.7 ट्रिलियन, अरे ध्यान से सुनिए, मिलियन या बिलियन नहीं, ट्रिलियन, 3.7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो ये हर साल करीब 200 बिलियन के एसेट बनाती है और इस पे करीब 30 मिलियन से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। इंडिया की जीडीपी में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 5% से भी ज्यादा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की हिस्ट्री में बड़ी सारी मिस्ट्रीज हैं। आज तक रिसर्चर्स बहुत से एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में नहीं जान पाए कि आखिर इन्हें कैसे बनाया गया होगा। जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, कैसे इतनी ऊपर बड़े बड़े स्टोन्स को लिफ्ट करके वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट वॉल बनाई, ये आज भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं। क्या आप जानते हैं साउथ इंडिया के हम्पी शहर में एक टेम्पल के पिलर से म्यूजिक निकलता है? जी हाँ, और इतना ही नहीं, हर पिलर से निकलती है अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज, जबकि सभी पिलर्स का साइज और हाइट एकदम सेम है। कैसे बनाए होंगे ये पिलर्स? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये आज भी एक पहेली है। ये माना जाता है कि ह्यूमन एवोल्यूशन के दौरान लोग जंगलों में वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए पेड़ों की ब्रांचेस, ग्रास, मड और एनिमल स्किन से एक टेम्पररी हाइडआउट स्ट्रक्चर्स बनाते थे। इसे बनाने के लिए एनिमल बोन्स और स्टोन्स के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहला मैन मेड शेल्टर फ्रांस के टेरा अमाटा में देखने को मिला, जिसे करीब 4 लाख बीसी पहले बनाया गया था। उसके बाद बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के एविडेंस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में देखने को मिले, जहां लोगों ने पैलेसेस, टेम्पल्स और जिगुराट्स को ब्रिकलेइंग यानी ईंट से ईंट जोड़कर बनाना शुरू किया। सबसे पुरानी रोड्स भी इसी सिविलाइजेशन में पाई गई। जैसे जैसे सिविलाइजेशन ग्रो करती गई, वैसे वैसे कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स भी ग्रो की। शहरों के बसने से लोगों ने अपने रहने, खाने और काम करने के लिए अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने शुरू किए। इन्हें बनाने के लिए इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स
और वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ी, जिससे कई और इंडस्ट्रीज जुड़ती चली गई, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री एक्सेट्रा। स्टील गर्डर्स के इन्वेंशन से हाई राइज बिल्डिंग्स को बनाना पॉसिबल हुआ, जिन्हें आज स्काई स्क्रेपर भी कहा जाता है। वर्ल्ड का सबसे पहला स्काई स्क्रेपर थी अमेरिका के शिकागोस होम इंश्योरेंस बिल्डिंग। इनिशियली इसे 10 फ्लोर्स को बनाया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 12 फ्लोर्स तक किया गया। हेवी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 1914 में बना पैनामा कैनाल उस समय का सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था, और चाइना का 3 गॉर्जेस डैम वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। एडवांस्ड इक्विपमेंट और टेक्निक से काम बहुत तेजी से हो जाता है, और तभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में स्किल लेबर्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। जेसीबी और क्रेन ऑपरेटर से लेकर सिविल इंजीनियर तक ये सेक्टर काम करने के कई जॉब रोल्स ऑफर करता है। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ यंग स्किल फोर्स की काफी कमी है, जिसे दूर करने के लिए गवर्नमेंट बहुत से कदम उठा रही है। हर 2 साल में होने वाले वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में टाइल लेइंग, मेसनरी, कारपेंट्री, ब्रिकलेइंग, प्लम्बिंग जैसे कई जॉब रोल्स को ऐड किया गया है, ताकि यूथ को इनकी तरफ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। आने वाले समय में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो करेगी। वर्क एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रिस्क फैक्टर को कम करने में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का बहुत बड़ा रोल होगा। इतना ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए आने वाला समय पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग्स का है, जहां प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, सोलर एनर्जी कंजम्पशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी फैसिलिटीज देना कंपल्सरी होगा। ये माना जा रहा है कि 2030 तक ग्लोबल कंस्ट्रक्शन आउटपुट विल इंक्रीज बाय 85%। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल कंस्ट्रक्शन सर्वे, इंडिया की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 16.5% के हिसाब से ग्रो करेगी और 2022 तक 42.5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करेगी। घर बनते रहेंगे, बिल्डिंग्स खड़ी होती रहेंगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी और देश तरक्की करता रहेगा। मेगा इंडस्ट्रीज में आज बस इतना ही। ऐसे ही और इंडस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए आप देखते रहिए मेगा इंडस्ट्रीज सिर्फ माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल पर। To be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel, hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.